तो उनका जीवन भी उसी तरह का हो जाता है। वो बहुत मतलब कि कष्ट में आ जाते हैं। लैट्रिन में वही बनवा दिए। हाँ हाँ, बहुत बहुत कष्ट में आते हैं। उनके बच्चे उनको मारते पीटते हैं, बहुत अपमानित करते हैं। वास्तु दोष का प्रभाव ग्रह दशा से बहुत प्रभावित होता है। जैसे आपको एमपी बनने का योग है तो आप मुखिया बनिए, ये पहला बात जान लीजिए। और अगर आपके वास्तु बहुत अनुकूल है और ग्रह योग यदि मुखिया बनने वाला है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एमएलए बन जाइएगा। घर के वास्तु का आपके जीवन पर, आपके ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बाबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बाबा, वास्तु दोष या भी वास्तु में जो भी भ्रांतियां हैं या फिर जो भी कमियां हैं, वो जीवन पर या ग्रह पर या घर पर या उसके सदस्यों पर कितना प्रभाव डालता है और उसका समाधान क्या है वो भी बताएं। देखिए, वास्तु का तो बहुत ही महत्व है और हमारी जो ग्रह दशा की जो स्थिति है उसमें, उसके प्रभाव में वो बहुत ही प्रभावित कर देता है। वास्तु दोष का प्रभाव ग्रह दशा से बहुत प्रभावित होता है। जैसे आपको एमपी बनने का योग है तो आप मुखिया बनिएगा, ये पहला बात जान लीजिए। और अगर आपके वास्तु बहुत अनुकूल है और ग्रह योग यदि मुखिया बनने वाला है तो आप अगर वास्तु आपका एकदम सही ढंग से है तो आप ये समझ लीजिए कि आप एमएलए बन जाइएगा। मिनिमम वास्तु का इतना घटाव बढ़ाव होता है, वास्तु का प्रभाव इतना कम और इतना अधिक करता है। जिसको मुखिया बनना है वो एमएलए बन सकता है और जिसको एमपी बनना है वो मुखिया बन के रह जाएगा। वास्तु दोष होने पे बस इतना प्रभाव है। अब देखिए इसका कारण क्या है। हमारे देश का ओरिजिनल वास्तु जो है वह गड़बड़ है, सही नहीं। उत्तर और दिशा और पूरब दिशा का जो मिलान है, जिसको ईशान कोण कहते हैं, वहां जल का स्थान होना चाहिए। तो हमारे देश की जो वास्तु है उसमें हिमालय पर्वत, जल के जगह पर पर्वत है। और हमारे पश्चिम दक्षिण, जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां पर पर्वत होना चाहिए, भारी रहना चाहिए, ठोस रहना चाहिए। तो वहां पर हमारे देश में जल है, समुद्र। तो ये देश का ही वास्तु गड़बड़ है, ये पहला बात समझ लीजिए। तो हमारे यहाँ के मनीषियों ने, ऋषियों ने बहुत खोज करके कहा कि देश की वास्तु तो हम नहीं ठीक कर सकते हैं, इसको तो बदलना असंभव है। तो अपने घर का वास्तु ठीक करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति और मनोनुकूल सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वास्तु में 4-5 बात का बहुत ही महत्व है। एक तो वास्तु में आपके मकान पर कोई रोड आकर के नहीं मिले। अगर कोई सामने से रोड आके आपके मकान पर मिल रहा है, टच कर रहा है, तो बहुत भारी दोष होता है। मुड़ रहा है तो हाँ, मुड़ भी रहा, वो भी ठीक नहीं है। अगर नहीं, अगर सीधी आपके मकान के पैरेलल रोड जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन कोई भी रोड आके आपके मकान पर और वहां से मुड़ जा रहा है तो बहुत खराब है। हाँ, एकदम ये जान लीजिए। वो आपके वंश की, आपके खानदान की वो नाश करेगा। मतलब कॉर्नर प्लॉट ठीक नहीं है ना। और जहाँ पे टी बनता हो मकान के पास
टी बनता है मतलब? जैसे एक रास्ता आ रहा है सामने से हाँ और दो रास्ता बाएं दाएं से निकल रहा है और एक तरफ मकान है, मकान के रास्ते सामने से रास्ता आ रहा है और फिर दाया वो बाया भी अच्छा नहीं होता वो भी ठीक नहीं है। ना, वो भी नहीं ठीक। तो पहला दोष तो ये हो गया। दूसरा दोष जो है कि मकान का कोई भी भाग कटा हुआ शॉर्ट नहीं चाहिए, चारों भाग बराबर रहना चाहिए। मकान का जो आपका बाउंड्री है उसको चारों भाग को बराबर रहना चाहिए। जो भाग शॉर्ट करेगा, अब जो भाग शॉर्ट, जैसे आपका ईशान कोण शॉर्ट कर रहा है तो उसमें जो है वो आपके यहाँ वो अच्छा नहीं होगा। वो संतान की आगे पर मतलब संतान वहां आगे नहीं बढ़ते, वहां से वंश का रुकाव हो जाता है, आगे पर संतान नहीं होते, लड़की उड़की होकर के वहीं से अवरुद्ध हो जाता है। अगर आपका नैऋत्य कोण शॉर्ट कर रहा है तो आपके यहाँ अकाल मृत्यु हो। आपका अगर वायव्य कोण शॉर्ट कर रहा है, जिसको हम लोग देहात में भंडार कोण बोलते हैं, तो आपके धन में कमी आएगी। आपका अगर अग्नि कोण शॉर्ट कर रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके यहाँ औरतों को बहुत कष्ट रहेगा, हमेशा कोई न कोई बीमारी और मानसिक उलझन में आपके घर की औरतें रहेंगी। अब दूसरा जो दोष है कि जैसे मकान में 3-4 चीज तो बहुत जरूरी है, जैसे जल का होना, शौचालय होना, खाना बनाने के लिए रसोई होना। तो देखिए जल जो है वो ईशान कोण में ही कारक होता है। ईशान कोण में आप जल की व्यवस्था करेंगे, चाहे तालाब बनावें, कुआं बनावें, बोरिंग लगावें, चापाकल लगावें, जो भी आप करेंगे ईशान कोण में रहेगा तो आपके घर की सब चीज बहुत ही नियमित संयमित रहेगी और आप पर ईश्वरीय कृपा रहेगी, उस घर पर ईश्वर की कृपा होती है। दूसरा शौचालय, तो शौचालय जो है वो वायव्य कोण में रहना चाहिए, उत्तर पश्चिम दिशा, जिसको भंडार कोण कहते हैं, वह बहुत शुभ होता है। तीसरा खाना बनाने का जो जगह है, रसोई घर जिसको कहते हैं किचन, वह अग्नि कोण में होना चाहिए। सेकंड उसको मतलब कि प्रेफर लोग करता है वायव्य कोण में भी, उत्तर पश्चिम में भी, लेकिन बेस्ट जो माना जाता है सबसे अच्छा वह अग्नि कोण में ही है। अब इसके बाद जैसे सीढ़ी है, तो सीढ़ी सबसे अच्छा माना जाता है नैऋत्य कोण, क्योंकि मैंने कहा ना कि भारी चीज जैसे पर्वत पहाड़ या कोई भारी चीज जो है या ऊंचा, वह नैऋत्य कोण में रहना चाहिए। नैऋत्य मतलब पश्चिम और दक्षिण का कोण, पश्चिम दक्षिण, हाँ ये राहु का कोण होता है। लेकिन वहाँ पे लोग जनरली रूम उस वहीं पर सीढ़ी के बगल में आप रूम बना सकते, लास्ट दीवार पे सीढ़ी, हाँ हाँ, और उसके बाद रूम बनाइए। और रूम बनाइए। अच्छा, मास्टर बेडरूम जो है, अब मास्टर मतलब घर का मालिक, भारी व्यक्ति हुआ, सबसे बुजुर्ग या सबसे माने ये है, तो उसको आप नैऋत्य कोण में रखिए। कभी भी भूल करके अग्नि कोण में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। अग्नि कोण में अगर कोई रहता है तो वह बहुत मानसिक तनाव में रहेगा। अगर किसी अपने घर के बच्चों को आप अग्नि कोण में रख देंगे तो वो हमेशा नशा का सेवन या गलत संगति, गलत दुर्बुद्धि में फंस जाएगा। तो ये सब मकान में बड़ी सूक्ष्मता से। और टंकी कहाँ पे होना चाहिए? नीचे वाला टंकी, भूमिगत टंकी, लैट्रिन का, और लैट्रिन का टंकी तो वायव्य कोण में ही होनी चाहिए, पश्चिम दक्षिण, हाँ वो पश्चिम उत्तर में। अच्छा, और पानी का? पानी का तो आप ईशान कोण में रखिए, नीचे वाला, हाँ ऊपर वाला, ऊपर वाला भी ईशान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत भारी हो जाएगा ना? ना, जल वहां पर रहेगा, जल से भारी से नहीं कोई बात। अच्छा, जनरली लोग देते हैं सीढ़ी के ऊपर, नहीं वो सब नहीं करना, सीढ़ी के ऊपर नहीं देना है, मतलब पश्चिम दक्षिण में नहीं देना है ना एकदम नहीं। तो और कहाँ दूसरा कहाँ पे देना है?
दूसरा आप दे सकते हैं वायव्य कोण में भी, भाई हाँ, लेकिन बेटर रहेगा वही। जनरली देखा जाता है क्या कि आजकल बहुत छोटा मकान बनता है, 25 बाय 25 का मकान बन गया। अब उसमें क्या हुआ कि किचन बन गया, आधा में तो बेडरूम चला गया, अब आधा में किचन बना और किचन के बगल में लैट्रिन बन गया। तो वो एक समस्या है, क्योंकि वो तो लैट्रिन अग्नि ही कोने बन गया। हाँ, तो उस आदमी को जिसके साथ नेचर इतना ही छोटा शॉर्ट मकान बनाया, तो उसको उन्नति भी उसी शॉर्ट में ही होगी। तो क्या उससे मतलब वो क्या नुकसान देता है वो जो किचन के बगल में किचन उसमें कलह, घर में अशांति बहुत बनी रहती है, घर में मतलब कि समभाव नहीं रहता है। आपस में पति पत्नी के विचार हो या बहू का विचार हो या बच्चों का विचार हो, एक दूसरे से बच्चे लड़ते रहेंगे, कभी कोई आपस में शांति नहीं हो पाती। अच्छा, बच्चे पढ़ाई में मन लगा है उसके लिए वास्तु का कौन सा कोना बेस्ट होता है और क्या उसको सुधारना? ईशान कोण, ईशान कोण। ईशान कोण, हाँ, तो ईशान से ही सारा कुछ घर का एनर्जी टिका हुआ है। घर का एनर्जी हाँ, ईशान से मतलब हाँ हाँ एकदम जनरेट होता है। हाँ। अच्छा, बाकी बात तो हुई, खिड़की दरवाजे भी तो है, कहाँ पे हाँ, लगना चाहिए कहाँ पे नहीं लगना चाहिए। खैर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताया है। किसी का अगर ईशान दोष है तो उसका कुछ छोटा सा निवारण कुछ? अब कई तरह का निवारण तो है, छोटा बहुत निवारण है, लेकिन वो निवारण अब कितना प्रैक्टिकली सक्सेसफुल होगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि उस पर उसी तरह से बनाइए। चलिए, बहुत लोग करते क्या है कि ईशान में सीढ़ी बना दिए, उसके नीचे बोरिंग धंसवा दिए। हाँ, तो ये उनका जीवन भी उसी तरह का हो जाता है, वो बहुत मतलब कि कष्ट में आ जाते हैं। लैट्रिन में बनवा दिए। हाँ हाँ, बहुत बहुत कष्ट में आते हैं। उनके बच्चे उनको मारते पीटते हैं, बहुत अपमानित करते हैं। चलिए, आपने बहुत अपने समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।